Hello students, how are you all? Hope you all are very well. आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 सर्कस का सिंह। यह एक कविता है जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है, अच्छी कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। तो चलिए इस कविता को हम लोग रीड करते हैं और इसके मीनिंग्स, इसके भावार्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह दिया गया है कि कविता में सर्कस के जानवरों के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुलामी व्यक्ति के मौलिक गुणों को समाप्त कर देती है। इस कविता में कवि जो है वो यही बताने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किया है कि किसी को भी अगर हम गुलामी के बंधन में बांध के रखते हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं देते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, तो उसके जो मौलिक गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं, टैलेंट जो होते हैं, वो वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। फिर वो कभी भी अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर की छिपे हुए टैलेंट को कभी क्या कहते हैं, उसको दूसरों के सामने दिखा नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए इस कविता को हम रीड करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, पहली लाइन है, होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि होकर कौतूहल के बस में, कौतूहल में होता है जिज्ञासा और विस्मय में होता है आश्चर्य, बहु में होता है बहुत, और व्यायाम में सबको पता है कि एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं कि एक दिन मैं जिज्ञासु बन करके, जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा रख करके सर्कस देखने के लिए जाता हूँ, सर्कस देखने के लिए जाता हूँ। भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे, कि आश्चर्यचकित होकर के मैं जाता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे अनोखे अनोखे खेल देखने को मिलता है हमको, बहुत सारे व्यायाम जानवरों के माध्यम से देखने को मिलता है। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। कवि कहते हैं कि जब मैं सर्कस देखने के लिए गया, सर्कस देख रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे खेल और व्यायाम देखने को मिला। उसी बीच एक बड़ा सा बंदर आता है उस सर्कस में और झट से आकर के लैंप जला देता है। लैंप सबको पता है, लालटेन जिसको कहते हैं, उस लैंप जलाता है और लैंप जलाने के बाद कुर्सी पर जा कर के बैठ जाता है, डट जाता है और बैठ करके वहाँ पे एक पुस्तक खोल देता है, खोल कर बैठ जाता है। आ तब तक मैना यूं बोली, अभी बंदर ये करतब दिखा ही रहा है, तब तक कि वहाँ पे एक मैना आ जाती है। ठीक है, हाजिर है हजूर का घोड़ा, और कहती है कि हजूर घोड़ा, आपका घोड़ा हजूर है, हाजिर है। मैना क्या कहती है कि हजूर आपका घोड़ा हाजिर है। चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। जब इस तरह मैना यूँ बोलती है, तभी क्या करता है, मैना की बातें सुनकर उसने क्या किया, तुरंत कोड़े उठा लिया, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि बंदर के हाथ में जो दिख रहा है ना आपको, उसे ही कोड़ा कहते हैं। आया तब तक एक बछेरा, चट बंदर ने उसको फेरा। बछेरा कहते हैं घोड़े के बच्चे को, घोड़े का बच्चा। उसी बीच घोड़े का बच्चा आता है और तुरंत क्या करता है, बंदर उस पर बैठ जाता है, चढ़ जाता है। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर ऐंठा। बंदर घोड़े के बछेरे के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद क्या होता है, टट्टू ने भी किया सपाटा। टट्टू कहते हैं गधे को, गधा आता है उसी बीच। फटकी फांदी चक्कर काटा, फटकी में होता है दरवाज़ा,
गधा क्या करता है, दरवाजे को फांद करके चक्कर लगाने लगता है। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, फिर बंदर क्या करता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने मुंह में मोम को दबाकर ऐंठने लगता है, इतराने लगता है। मोम सबको पता है, कैंडल जिसको कहते हैं, उसी कैंडल को लेकर के वो मुंह में दबाकर ऐंठने लगता है। इस तरह सारे जानवर बारी बारी से अपना करतब दिखा रहे हैं। माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया, ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने तोप चलाई। देखिए, जो कैंडल उसने मुंह में दबाया था, कैंडल को उसने क्या करता है, माचिस लाता है और उसको जला देता है और सीट पर जाकर के उसको जमा देता है, मतलब कि वहीं पे उसको रख देता है। ले उसकी अधजली सलाई, तो उसी बीच क्या करती है, तोता आता है और उसने अधजली में होता है आधी जली हुई सलाई से तोप चलाने का काम करने लगता है तोता। ठीक है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। अभी ये सारे एनिमल्स अपना कर्तव्य दिखा ही रहे थे, तोता, घोड़ा, गधा और मैना, बंदर, ये सारे एनिमल्स सर्कस में अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। उसी बीच में अंत में एक मनुष्य आता है, ठीक है, आदमी आता है, पकड़े हुए सिंह को लाया। जो सिंह कहते हैं शेर को, लायन को कहते हैं, उसको वो पकड़ के लाता है। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भात बढ़ाई। मनुष्य और जानवर सिंह शेर की लड़ाई को देख करके मैंने इस प्रकार, भात मीन्स होता है तरह, बड़ाई मीन्स होता है तारीफ, मैंने इस प्रकार उनकी तारीफ की। कौन? कवि कह रहे हैं, क्योंकि सर्कस देखने कौन गया है, कवि देखने गए हैं। तो वो अपने आप को कहते हैं कि जब मैंने मनुष्य और शेर की लड़ाई देखा तो मुझे बहुत ही हंसी आया, बहुत ही खुशी हुई और इस प्रकार मैंने उसका तारीफ किया। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। कभी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि नहीं साहसी जन डरता, जन मीन्स होता है लोग, व्यक्ति, ठीक है। तो साहसी मीन्स हिम्मत वाला। कहते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो कभी डरता नहीं है किसी से, वह डरता नहीं है। आदमी बहुत साहसी होता है, वह किसी से डरता नहीं है। नर नाहर को वश करता है, नर मीन्स मनुष्य और नाहर मीन्स सिंह या शेर या जानवर। उस मनुष्य जो है जानवरों को भी शेर जैसे इतना साहसी, शेर को सब लोग जानते हैं कि उसे जंगल का राजा कहा जाता है, उससे सारे जानवर जो होते हैं वो डरते हैं। फिर भी मनुष्य के सामने क्या हो गया है, वो अधीन हो गया है। मनुष्य उसको भी अपने वश में कर लिया है। तभी क्या होता है, मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। इस तरह मैं बड़ाई कर ही रहा था मनुष्य की, व्यक्ति की, तभी मेरा मित्र बैठा था और वो सारी बातें सुनकर वो बोल पड़ा कि भाई तू भी है बम भोला, कि भाई तू बहुत इनोसेंट है, तू अभी इसको समझ नहीं पा रहा है। यह सिंही का जना हुआ है। कहता है कि जो शेर को तुम देख रहे हो पिंजड़े में बंद है और जो व्यक्ति है वो उसको सिंह को अपने वश में कर लिया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ये सिंही का, ये शेरनी का बच्चा है। जना हुआ मतलब कि पैदा किया हुआ या जन्म लिया हुआ, यह शेरनी से है, किंतु सियार यह बना हुआ है, किंतु यह सियार बना हुआ। सियार को सभी पता है कि वो कितना वो वैसा जानवर है कि वो किसी से भी डर जाता है, सियार है ना, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, थोड़ा सा भी उसको वो करो तो वो भाग जाता है। लेकिन शेर तो ऐसा नहीं करता है। लेकिन आज क्या है, आज वो गुलाम बना हुआ है, ठीक है। इसलिए वो सिंही का, शेरनी का बच्चा होते हुए भी
सियार बन करके यहाँ पे है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा। यह पिंजड़े में बंद रहा है, हमेशा से इसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। इसको कभी आज़ादी, स्वच्छंद में कभी इसको आज़ादी नहीं दी गई है, इसलिए ये सियार बन करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। कवि का जो मित्र था वो समझाते हुए कहता है कि देखो ये तो शेरनी का बच्चा है, लेकिन इसको कभी आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि इसको छोटे पर, इसको बचपन में ही इसको पकड़कर लेकर आया गया, पकड़ के लाया हुआ है और मार मार कर सिखाया गया है। इस जो सर्कस में जो ये खेल दिखा रहा है, जो अपना कर्तव्य दिखा रहा है, उसको मार मार के ये सारी चीज़ें करने के लिए सिखाई गई हैं। इसलिए अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। इसलिए ये सब कुछ भूल चुका है कि इसके अंदर कितना पावर है, कितना ताकत है, ये क्या है, ये चीज़ें भूल गया है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कि वो जंगल का राजा कहलाने वाला है। लेकिन आज क्या है, आज की इस सर्कस में आकर के ये सियार बना हुआ है, मनुष्य के अधीन हुआ है। सारे जीव जंतु, मनुष्य, सब लोग उससे डरते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शक्ति भूल जाने के कारण वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये दूसरों के अधीन है। क्योंकि इसको छोटे पर से ही इसको पकड़ के लाया गया और मार मार करके इसको ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए सिखाया गया है। अगर ये भी अपने जंगल में होता तो क्या होता, अपनी वीरता दिखाता, वो जो है वो अपना कर्तव्य दिखाता, वहाँ पे दिखाता, सब लोग इससे डरते। लेकिन यहाँ पे ये कुछ और बन गया है। इसलिए मुझे इस पर बहुत बहुत ज़्यादा दया आता है, तरस आता है इसको देख करके। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि ये कविता कविवर मैथिली शरण, श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें यही बताया गया है कि परतंत्रता व्यक्ति के मौलिक गुणों को कूंद कर देती है। इसका जीवन मूल्य है, परतंत्रता व्यक्ति के मौलिक गुणों को कूंद कर देती है। यानी कि अगर कोई भी हो, व्यक्ति हो या अभी आपको बताया गया चाहे जीव जंतु हो, किसी को भी अगर आप उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो प्रतिभाएं हैं, वो धरी की धरी रह जाएंगी। वो अपने अंदर दबा कर ही घुट घुट कर जीता रहेगा। इसलिए कभी भी किसी को क्या कहते हैं कि गुलामी के बंधन में नहीं बांध के रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी देना चाहिए। अगर आज देख लीजिए आपके देश में जितने भी महान पुरुष हुए हैं और जितने भी आपने जैसे कल्पना चावला को ही ले लीजिए, वो क्या है, अंतरिक्ष यात्री है ना, भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने अंतरिक्ष में चक्कर लगाया। क्यों, कैसे? क्योंकि उन्हें वो आज़ादी दी गई कुछ कर दिखाने की। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का वर्णन आता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया और अपने देश का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया, और वो जीवन पर्यंत याद किए जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, ये सारे जो देश के महान पुरुष हैं, उनको क्यों याद किया जाता है? उनके कर्तव्य के वजह से। इसलिए हमें भी वैसा करना सीखना चाहिए और लोगों को भी ये सिखाना चाहिए कि कभी भी किसी को गुलामी के बंधन में नहीं बांध के रखना चाहिए, उन्हें वो स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। आपने बाल गंगाधर तिलक जी का उन्होंने कहा था, उनका विचार था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक परतंत्र व्यक्ति
कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एक सिंह गुलामी के बंधन में बंधने के बाद वो अपनी काबिलियत भूल गया था, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अगर गुलामी के बंधन में बांध दिया जाता है, रोक लगाया जाता है, तो वो भी एक दिन वो उसकी जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितने भी मौलिक गुण हैं, वो भी वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कविता को आप लोग फिर से रीड कीजिए, पोयम को रीड कीजिए और खुद से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मे बी कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, बट इसको आप लोग रीड कीजिए और जितनी बार आप इस कविता को पढ़ोगे तो उतनी बार आपको बहुत और भी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कविता है, टीचफुल है, तो इसको आप लोग पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।